अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आफ्ताब आमिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि वो यूरोप डंकी लगा के जा सकते हैं या यूरोप के किसी भी कंट्री में इलीगल वे से एंटर हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उनके बारे में पूरी गाइडेंस दूंगा और बताऊंगा कि ये लोग किस तरह इलीगल एंटर होते हैं और उनकी वजह से यूरोपियन हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं और इन लोगों को वहाँ से डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं और इनका क्या रूट था और ये कौन सी एजेंसीज हैं और किन मुल्कों के लोग हैं जो वहाँ पे ज़्यादातर जा रहे हैं और ये कैसे जाते हैं, सब आपको बताऊंगा और इस वक्त इनकी क्या सिचुएशन है, सारा आपको मैं गाइड करता हूँ। अगर आप अभी तक चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी पहुँच सकें। थैंक यू। यूक्रेन टू यूरोप स्कैम, इस एक लाइन का मतलब क्या है? इस वीडियो में मैं लोगों को गाइडेंस वीडियो बनाने वाला हूँ कि लोग डंकी लगाकर किस तरह यूरोप जा रहे हैं और उनके बारे में हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं। कुछ दिन पहले हमारी इधर किर्गिज गवर्नमेंट में किर्गिस्तान की जो एम्बेसी है उन्होंने विजिट वीज़ा इशू करना बंद कर दिया। उसकी रीज़न ये थी कि ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे विजिटर यहाँ आते तो हैं लेकिन वापस नहीं जाते। जब उनका वीज़ा खत्म होने वाला होता है वो लोग अपने कंट्री वापस नहीं जाते, वो किसी और कंट्री में आगे जा रहे हैं। ये नहीं पता चलता है कि ये लोग बिश्केक से आगे डिफरेंट कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में एंटर हो रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू। इनका जो रूट है पहले मैं आपको वो बता दूं कि ये लोग किस तरह एंटर हो रहे हैं। रूट इनका ये है कि ये पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश से आते हैं, नेपाल से बिश्केक आते हैं, बिश्केक से ये लोग जाते हैं मोल्दोवा, मोल्दोवा से ये एंटर होते हैं यूक्रेन में, यूक्रेन से फिर ये एंटर हो जाते हैं हंगरी में। वैसे इन्होंने यूक्रेन जाना होता है क्योंकि इनके पास जो परमिट होता है वो यूक्रेन तक का होता है, लेकिन ये यूक्रेन से हंगरी यानी यूरोप में किस तरह एंटर होते हैं और ये लोग कैसे इस तरह डंकी लगा के जाते हैं और कौन से लोग हैं जो इनको ऐसे भेज रहे हैं और हुकूमत ने अब इनके बारे में क्या इकदाम किए, वो सारा मैं आपको गाइड करता हूँ। ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये उस वक्त शुरू होता है जब 24 फरवरी को रशिया यूक्रेन पे हमला करता है। यूक्रेन में, पूरे यूक्रेन में इमरजेंसी नाफज हो जाती है और वहाँ की जो एयर स्पेस है वो बंद कर दी जाती है, वहाँ की एम्बेसी भी बंद हो जाती है और मार्शल लग जाता है यूक्रेन में। 26 फरवरी को यूक्रेन के साथ जो बॉर्डर होता है हंगरी का, यानी यूरोपियन यूनियन का जो बॉर्डर है ना यूक्रेन के साथ, वो यूरोपियन यूनियन बॉर्डर ओपन कर देती है यूक्रेनियन लोगों के लिए कि ये जो लोग वार जोन में फंसे हुए हैं वो अपनी जान बचाने के लिए एज अ रेफ्यूजी यूरोप में पनाह ले सकते हैं। बगैर किसी परमिट के बॉर्डर ओपन कर दिया जाता है, लोग अपनी गाड़ियों के थ्रू वैसे भी बगैर किसी परमिट के यूरोप में एंटर हो जाते हैं। फिर इसके बाद 1 जून को ये एम्बेसी दोबारा ओपन होती है यूक्रेन की और वीजे इशू करना जारी करती है। इसी दौरान इंडिया की बहुत सारी एजेंसीज, इलीगल एजेंसीज और पाकिस्तान की एजेंसीज ये काम स्टार्ट करती हैं कि वो स्टूडेंट्स को, लोगों को यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ के स्टडी इन्विटेशंस लेती हैं। वहाँ से तकरीबन इंडियंस 15,000 इन्विटेशन निकलवाते हैं, इशू करवाते हैं 1 जून से 30 दिसंबर तक। और इसी तरह पाकिस्तानी भी 2 से 3 हज़ार स्टडी इन्विटेशन लेते हैं, वो लोगों को यूक्रेन भेजते हैं। वो यूक्रेन वाले जो लोग होते हैं, जब बच्चे जाते हैं वहाँ पे, वो यूक्रेन एंटर होते हैं, उसके बाद वो जो कि बॉर्डर ओपन है यूरोप के साथ, वो यूरोप निकल जाते हैं। बिश्केक का रूट ये लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में जो यूक्रेन की एम्बेसी होती है ना वो बंद हो चुकी होती है। और पोलैंड का रास्ता ये लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पोलैंड अपने बॉर्डर पे इनसे मांगता है परमिट और 15 सितंबर को पोलैंड अपना बॉर्डर भी बंद कर देता है। उन्हें जल्दी पता चल जाता है क्योंकि ये लोग इलीगल वे से पहले तो यूक्रेन आ रहे हैं, उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं जा रहे, आगे यूरोप में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि यूरोप ने यूक्रेन के साथ अपना बॉर्डर ओपन किया होता है ताकि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वार जोन से यूरोप में पनाह ले सकें। ये लोग यूरोप में एंटर हो जाते हैं। यूरोप में एंटर होकर ये लोग, कोई ऑस्ट्रिया जा रहा है, कोई आगे जर्मनी जा रहा है, कोई किसी कंट्री में एंटर हो रहा है जहां पे भी उन्हें किसी एजेंसी ने कहा हुआ कि वहां पे चले जाएं, वहां पे जाकर काम करें, फिर ये इलीगल वहां पे रहते हैं। ये उन लोगों को कैसे पता चला और उन्होंने इसके बारे में फिर क्या इकदाम किए वो मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में लाहौर और कराची में ये इलीगल एजेंसीज हैं जो उसी दौरान वार के टाइम पे तकरीबन 40 से 50 लोगों को मालदोवा के थ्रू यूक्रेन भेजती हैं और वो लोग यूक्रेन के थ्रू फिर यूरोप में एंटर हो जाते हैं हंगरी का बॉर्डर क्रॉस करके। वो लोग फिर आगे जाके यूरोप में पकड़े जाते हैं क्योंकि उनके पास ना कोई कागज होते हैं, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, ना कोई परमिट होता है वहां आने का, ना कोई स्पेसिफिक रीजन होती है कि ये लोग क्यों आए हैं। जब यूरोपियन हुकूमत उन्हें पकड़ती है तो फिर वो बॉर्डर पे चेक भी लगा देती है, फिर उनके बारे में पूछगिछ शुरू करती है कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। उसके बाद इनके ऊपर एक पूरे का पूरा अथॉरिटीज काम करती हैं और 23 जून को यूक्रेन और मोल्दोवा कैंडिडेट कंट्रीज डिक्लेयर किए जाते हैं यूरोप के कि ये कंट्रीज यूरोपियन कंट्री में, यूरोपियन यूनियन में एंटर हो जाएंगे। इसके बाद सितंबर में ऑस्ट्रिया की जो पार्लियामेंट है उसमें आवाज उठाई जाती है कि ये बहुत सारे इलीगल लोग आ रहे हैं जो कि ये बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं। वो इसके ऊपर आवाज उठाते हैं, पूछते हैं कि हंगरी कहता है रोमानिया से आ रहे हैं, रोमानिया कहता है ये यूक्रेन से आ रहे हैं। यूक्रेन में वो मोल्दोवा से एंटर होते थे और यूक्रेन में रुकते नहीं थे, सिर्फ उनके पास यूक्रेन तक का परमिट होता था, उसके बाद यूक्रेन के थ्रू यूरोप में एंटर हो रहे थे। जब उनकी पार्लियामेंट ये आवाज उठाती है
उसके बाद वो ये एक्शन लेते हैं कि 1 दिसंबर को यूरोपियन पार्लियामेंट अपने बॉर्डर पे ये बॉर्डर चेक लगा देती है कि वो जिनके पास स्पेसिफिक परमिट होगा वही यूक्रेन का परमिट होगा, वही आगे यूक्रेन से यूरोप में एंटर होंगे। उसके बाद या फिर जो लोग फ्रेश वीजा लेके आ रहे हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो आगे यूरोप में एंटर नहीं हो सकते। ये लोग वहां पे जाके पकड़े जाते हैं, फिर यूरोप में यूक्रेन बोर्ड के पकड़े जाते हैं और वहां से फिर इनको डिपोर्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटियां तो जाते नहीं है, ये आगे यूरोप में एंटर होने के लिए इलीगली जा रहे होते हैं। क्योंकि यूक्रेन को और मालदोवो को उन्होंने यूरोपियन कंट्री बनाना होता है, वो कैंडिडेट तो डिक्लेयर कर चुके होते हैं 23 जून को, इसलिए फिर वो नवंबर में वहाँ पे एंटी करप्शन रेट भी होती है यूक्रेन में कि वहाँ पे जो करप्ट लोग हैं उनको खत्म किया जाए, उनके निज़ाम को यूरोपियन सिस्टम के मुताबिक किया जाए, और वहाँ की जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी उनका प्रेसिडेंट चेंज कर देता है यूक्रेन का, ताकि यूरोपियन सिस्टम सारा लेके आया जाए और यूरोपियन लोग यहाँ पे सारे किए जाएं। इसके बाद ये होता है कि मोल्दोवा भी अपना ई वीज़ा स्टार्ट करता है पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए, लेकिन अक्टूबर या सितंबर में स्टार्ट करता है। उसके बाद 10 दिसंबर में वो वीज़ा भी वो बंद कर देता है लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग इलीगल वे बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तानी रोमेनिया के बॉर्डर पे बहुत सारे स्टूडेंट्स पकड़े जाते हैं, रोमेनिया अपना बॉर्डर इनके लिए बंद कर देता है। 14 दिसंबर को मोल्दोवा अपना ई वीज़ा बंद करता है और अपने जो बॉर्डर पे जो पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं 400 से 500 पाकिस्तानियों को वहां से भी रिपोर्ट कर देता है वापस। ये वही लोग थे जो पाकिस्तान से बिश्केक आ रहे थे, किर्गिस्तान से ये लोग जा रहे थे मोल्दोवा, मोल्दोवा से यूक्रेन, यूक्रेन से आगे या तो रोमेनिया के थ्रू एंटर हो रहे थे या फिर यूक्रेन से आगे हंगरी में एंटर हो रहे थे। और वहां पे जब बॉर्डर चेक हुआ तो ये लोग सारे डिपोर्ट कर दिए गए। डिपोर्ट करने पे उन्होंने ये भी देखा ये लोग किस किस रूट से आ रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन में एयर स्पेस बंद थी, आप बाय प्लेन वहां नहीं जा सकते थे, ये लोग बाय रूट जा रहे थे। उसके बाद फिर ये हुआ बिश्केक में इन्हीं लोगों की वजह से वीजा बंद हुआ, क्योंकि ये सारे लोग एट द एंड थ्रू बिश्केक जा रहे थे आगे मोल्दोवा। इस वक्त बगैर किसी ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी इनविटेशन परमिट के या बगैर किसी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स के आप यूक्रेन में अब एंटर नहीं हो सकते। और ये जो लोग सोच रहे हैं कि अभी भी यूक्रेन जाकर, या कुछ एजेंसी जो बच्चों को यूक्रेन भेज के कह रही हैं कि आप आगे यूरोप में एंटर हो जाएंगे, इस वक्त यूरोप में बॉर्डर चेक है, जो भी पकड़ा जा रहा है उनको वो डिपोर्ट कर रहे हैं। डिपोर्ट करते करते हर कंट्री से उन्होंने बच्चों को डिपोर्ट करना शुरू किया, यूक्रेन से, मोल्दोवा से, और आके इन्होंने बिश्केक में भी अपना जो वीजा है वो बंद कर दिया, और पाकिस्तान में तो इनकी एम्बेसी वैसे ही बंद है। इन लोगों की वजह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और सुनने में ये है कि तुर्की का वीजा भी आजकल बंद है, क्योंकि तुर्की से भी बहुत डंकियां लगा के जा रहे थे ये लोग। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि कराची और लाहौर में मैंने बताया कि ये एजेंसीज हैं, उनकी पहले फीस होती थी कि वो मोल्दोवा तक पहुंचाने का लेते थे 36,000 40,000। उसके बाद इन्होंने फीस कर दी अपनी 85,000 पाकिस्तानी रुपीज। जब देखा कि लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लाखों की तादाद में, तो लोग ने डंके लगानी शुरू कर दी थी, तो उन्होंने अपनी फीस भी 1,25,000 से 1.5 लाख के करीब कर दी। और इस वक्त भी वो लोगों से फीस ले रहे हैं, और वो ये काम कर रहे हैं कि लोगों को कहते हैं आप वहां पे बॉर्डर पे जाएं मोल्दोवा पे, या बिश्केक भेजते हैं, उसके बाद कहते हैं आपका वीजा रिजेक्ट हो गया, और बच्चों से पैसे खाकर उन्हें कहते हैं कि आप वापस आ जाए, आपका वीजा रिजेक्ट हो गया। ये स्कैम भी इस वक्त हो रहा है। इसीलिए मैंने वीडियो का नाम रखा था कि यूक्रेन टू यूरोप स्कैम। ये एक डंकी स्कैम है जो कि लोगों को समझ नहीं आ रहा उनके साथ हो क्या रहा है। मैं आपको उन कंट्रीज के नाम बताता हूँ जिन्होंने इंडिया का ई वीजा बंद किया हुआ है इस वक्त, जिनमें सर्बिया है, मोल्दोवा है, अल्बानिया है, अजरबैजान है। इंडिया का ई वीजा इन्होंने बंद कर दिया क्योंकि ये लोग इन कंट्रीज के थ्रू आगे डंकी लगा के यूरोप में जा रहे थे। इसी तरह पाकिस्तान का भी डिफरेंट कंट्रीज का वीजा बंद किया हुआ है इस वक्त। अब बिश्केक ने अपना वीजा बंद कर दिया, उसकी वजह भी यही थी कि किर्गिस्तान ने अपने वीजे क्यों बंद किए हैं, इन लोगों की वजह से। इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया से जब एम्बेसी बंद हुई है यूक्रेन की, इन्होंने बिश्केक के थ्रू, किर्गिस्तान के थ्रू आगे जाना शुरू कर दिया है यूरोप में इलीगल वे से। इसके बाद मैं बताऊं, इंफॉर्मेशन और ऐड करूं कि जब वार जोन स्टार्ट हुआ तो जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी यूक्रेन में, उन्होंने अपनी फीस कम कर दी, तकरीबन 50% फीस कर दी थी। जहां पे उनकी फीस थी $5,000 पर सेमेस्टर या पर ईयर, उन्होंने अपनी फीस 2500 कर दी थी। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स जो कि लीगली वहां पे यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को ड्रॉप करें, और वहाँ की जो फी भी कम हो चुकी है, ऑनलाइन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया है यूक्रेन में। उसके बकायदा सेंटर्स भी बनाए उन्होंने लाहौर और कराची में, वहाँ पे स्टडी हो गई। जब तक वार खत्म नहीं होती उसके बाद वो फिर जा सकते हैं यूक्रेन में। कुछ लोग इसी रूट के थ्रू अमेरिका भी गए, पहले वो यूरोप में एंटर हुए इलीगल वे से, उसके बाद अमेरिका भी गए। उसका रूट मैं आपको बताता हूँ। और इसमें स्कैम कहाँ पे हुआ लोगों के साथ, मैं बताता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान से लोग मोल्दोवा गए, मोल्दोवा से यूक्रेन में एंटर हुए, यूक्रेन से वो हंगरी गए, क्योंकि उस वक्त बॉर्डर ओपन था, वो हंगरी में एंटर हो गए। जो पहले लोग गए तकरीबन 800 से 900 पाकिस्तानी और इंडियन बहुत सारे यूरोप में एंटर हो गए। और जिनको आगे का रूट पता था वो अमेरिका भी एंटर हुए, यूएसए में। वो हंगरी से स्पेन में गए, स्पेन से इटली गए, इटली से वहां से उनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनते थे। वो अपना जो यूक्रेन का परमिट था या मोल्दोवा का पुराना जो परमिट होता था, उस परमिट को वो कॉपी पेस्ट चेंज करके
वहाँ पे वो फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, उसके बाद वो मैक्सिको में एंटर होते थे और मैक्सिको के साथ फिर वो अमेरिका में एंटर हो जाते थे। ये इनका इलीगल पाथवे होता था। वीडियो बनाने का सारा मकसद ये है कि खुदारा अपने बच्चों को इस तरह इलीगल वे से किसी भी कंट्री में ना भेजें। अभी वहाँ पे परमिट लग चुके हैं हर बॉर्डर पे, इन्हीं की वजह से वो विजिट वीजे बंद हो रहे हैं। इन लोगों को वो देखते हैं, वो बिल्कुल चेकिंग स्टार्ट कर देते हैं, इनकी सारी डॉक्यूमेंट चेक करके दें। अगर कोई भी ऑथेंटिक या अच्छी इनके पास डॉक्यूमेंट ना हो जो कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो, ये डॉक्यूमेंट इनके पास नहीं है तो इन्हें वो डिपोर्ट कर रहे हैं। और जब एक बार बंदा डिपोर्ट हो जाता है तो आप आइंदा काफी सालों के लिए ना तो यूरोप में एंटर हो सकते हैं ना अमेरिका में एंटर हो सकते हैं। ये इलीगल वेज अब वो उनकी हुकूमत समझ चुकी है। इसी तरह ऑस्ट्रिया की पार्लियामेंट में उन्होंने, यूरोपियन यूनियन में, हर जगह उन्होंने ये आवाज उठाई कि ये लोग इलीगल वे से बहुत ज्यादा एंटर हो रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हर जगह के वीजे बंद हो रहे हैं। किर्गिस्तान का वीजा इसलिए बंद हुआ है, पाकिस्तान इंडिया का वीजा इसलिए बंद हुआ है, और पाकिस्तान, इंडिया, मोरक्को, इजिप्ट, अजरबैजान और नेपाल के लोग इसीलिए डिफरेंट कंट्री से इनके वीजे बंद हो चुके हैं। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि ये वीजे क्यों बंद हो रहे हैं और ये जो लोगों के साथ स्कैम हो रहा है, ये जो एजेंसीज लोगों को बेवकूफ बना के बेच रही हैं। अभी भी कुछ मुझे स्टूडेंट्स मिले हैं, मैं इधर किर्गिस्तान बिश्केक कैपिटल में बैठा हूँ, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं कि वो डंकी लगाने के लिए आते हैं, हम यहाँ से किर्गिस्तान से आगे निकल जाएंगे। तो थोड़े दिन पहले मुझे स्टूडेंट्स मिले हैं, वो बताते हैं कि हमने आगे मोल्दोवा जाना है। मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पे तो बॉर्डर चेक लग चुका है, और 2 दिन बाद उनके ही कॉन्ट्रैक्टर ने या उनके एजेंट ने उन्हें ये कहा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप वापस आ जाए, और उनसे तकरीबन 1.5 लाख रुपया लेके उनके पैसे खा के वो वहाँ से गायब हो चुके हैं। ये काम लोगों के साथ हो रहा है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इस चीज़ को समझें, इलीगल वे इख्तियार ना करें। वो हर जगह बॉर्डर चेक है, और अब आप ना तो ऐसे इलीगल यूरोप में एंटर हो सकते हैं, ना तुर्की के थ्रू एंटर हो सकते हैं, और ना अमेरिका में एंटर हो सकते हैं इस तरह से। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज टू अदर पीपल। थैंक यू। Do subscribe to my channel and share my videos to other people so that they can also get information about the residency programs and other medical videos.